Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो हम जानेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है 2023 में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है 2023 का इसको जॉइंटली दिया गया है क्लासिकल पियानिस्ट डैनियल बेर्नोबोनियम एंड पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवध को। ये जो अवार्ड है ये एक्नॉलेज कर रहा है उनके एफर्ट को जो उन्होंने प्रमोट किया था म्यूचुअल सोशल एंड कल्चर अंडरस्टैंडिंग को म्यूजिक डायलॉग और पीपल पार्टिसिपेशन के माध्यम से। अब इन दोनों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लें। डैनियल बेरनबोइम इनको जाना जाता है इनके डिस्टिंग्विश म्यूजिकल अचीवमेंट के लिए। इनको रिकॉग्नाइज किया गया है क्योंकि इन्होंने उपयोग किया म्यूजिक का फोस्टर करने के लिए हारमोनी को मिडिल ईस्ट में, स्पेशली इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट रीजन के लिए। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था वेस्ट ईस्टर्न डाइवियन ऑर्केस्ट्रा को और बेरबम साइड एकेडमी को भी। इनका मकसद है एक साथ लाना जो यूथ है इजराइल पैलेस्टीन और दूसरे अरब कंट्री के यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। अली अबू अवध के बारे में भी हम जान लें तो ये एमिनेंट पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट है। इन्होंने काम किया है टायरलेसली पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए। इन्होंने मिल के फाउंड किया था जो इनिशिएटिव है जैसे कि रूट हो गया, टैगियर हो गया। इनका कमिटमेंट था नॉन वायलेंस एक्शन की ओर जो कि गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ये फोकस कर रहा था नॉन वायलेंस के ऊपर क्योंकि वो आर्ट है प्रैक्टिस करने का ह्यूमैनिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टोसाइट। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम जानेंगे एक्टोसाइट के बारे में। Scientists from Department of Atomic Energy and Idris Lab Private Limited in Bangalore have collaboratively developed a breakthrough nutraceutical named Actosite tablet। जो साइंटिस्ट है कहाँ के, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इड्रिस लैब प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के, इन्होंने मिलकर डेवलप किया है एक ब्रेकथ्रो न्यूट्रास्यूटिकल को जिसका नाम है एक्टोसाइट टैबलेट। दिस टैबलेट एम्स टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर कैंसर पेशेंट अंडरगोइंग रेडियोथेरेपी बाय मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट। ये जो टैबलेट है इसका मकसद है इनहेंस करना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कैंसर पेशेंट का जो कि रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, ये कम से कम कर देता है जो साइड इफेक्ट एसोसिएटेड है इस ट्रीटमेंट से उसको। एक्टोसाइट टैबलेट जो है इसमें देखा गया है रिमार्केबल रिजल्ट को। मेनली जो पेल्विक कैंसर के पेशेंट है जिनको कि रेडियोथेरेपी इंड्यूस साइटिसिस दिया जाता है उन पर अच्छा खासा देखा गया है इसका इम्प्रूवमेंट को, जिसके कारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकवरी देखा गया है। इसने एलिमिनेट कर दिया है जो आवश्यकता होती थी सर्जिकल इंटरवेंशन की, जैसे कि जो रिमूव करना पड़ता था यूरिनरी ब्लैडर को, उसको इसने एलिमिनेट कर दिया है एक्टोसाइट टैबलेट ने। The tablet designed an adjuvant to cancer radiotherapy, act as a regenerative nutraceutical immunomodulator and antioxidant, representing a significant advancement in cancer care। ये जो टैबलेट है इसको डिजाइन किया गया है एक एडजुवेंट के रूप में कैंसर रेडियोथेरेपी के लिए। ये काम करता है एक रिजेनरेटिव न्यूट्रास्यूटिकल इम्यूनोमोडुलेटर और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो कि रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट को कैंसर केयर के लिए। Actosite had received approval from the Food Safety and Standard Authority of India, ensuring its safety and compliance with quality standard। और एक्टोसाइट को मिला है अप्रूवल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी। ये इंश्योर करता है इसके सेफ्टी और कंप्लायंस को क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ याक। तो जो डोमेस्टिकेशन की बात कही गई है याक को, इसके बारे में हम जानेंगे। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ याक डोमेस्टिकेशन बाय ह्यूमन हैज बीन डिस्कवर्ड इन बांगारा, अ सेटलमेंट इन द सानन प्रीफेक्चर ऑफ द तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन इन चाइना नियर द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द इंडियन बॉर्डर। जो आपका सबसे पुराना एविडेंस है याक के डोमेस्टिकेशन को लेकर ह्यूमन के द्वारा, इसको डिस्कवर किया गया है बंगा से जो कि एक सेटलमेंट है सानन परफेक्चर में, तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन जो है आपका चाइना के पास वहाँ पे, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडियन बॉर्डर के पास में है। The study revealed that around 2500 years ago, residents of Banga not only domesticated yak but also taurine cattle, a variety distinct from Indian Zebu breed। ये जो स्टडी है ये रिवील कर रहा है कि अराउंड 2500 ईयर्स अगो जो रेसिडेंट्स है बांगा के वो सिर्फ डोमेस्टिकेट याक को ही नहीं करते थे बल्कि टॉरिन कैटल को भी डोमेस्टिकेट करते थे जो कि एक वैरायटी है जो कि अलग है इंडियन जेबू ब्रीड से। रिसर्चर फाउंड एविडेंस ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग याक एंड कैटल। और रिसर्चर ने एविडेंस पाया है हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग का भी जो कि प्रोड्यूस हो रहे थे क्रॉसिंग याक एंड कैटल के कारण। जेनेटिक एनालिसिस जो है बोन का ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस था मेल याक और फीमेल टॉरिन कैटल का। सुपरवाइजिंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ टॉरिन कैटल टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट सजेस्ट दैट मे हैव रीच्ड सेंट्रल एंड ईस्टर्न तिब्बत वाया सिल्क रूट। और जो सरप्राइजिंग प्रॉक्सिमिटी है टॉरिन कैटल को लेकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ, ये सजेस्ट करता है कि ये पहुंचे होंगे सेंट्रल या ईस्टर्न तिब्बत में सिल्क रूट के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम जानेंगे इसके बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो सेंचुरी है किस स्टेट में लोकेटेड है।
तो टाइगर हैज बीन स्पॉटेड एट अ रिकॉर्ड हाइट एलिवेशन ऑफ 3640 मीटर इन पेंगलोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम। जो एक टाइगर है इसको स्पॉट किया गया है रिकॉर्ड हाइट एलिवेशन पे 3640 मीटर का। कहाँ पे? पेंगलोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सिक्किम के। तो पेंगलोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? सिक्किम में। ये जो है मार्क करता है हाईएस्ट एलिवेशन को भारत का, जहाँ पे टाइगर को अभी तक ऑब्जर्व किया है। ये सरपास करता है जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 3630 मीटर का अरुणाचल प्रदेश का, इसको ये सरपास कर दे रहा है। पेंगोलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी हम जान लें। पेंगोलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ सिक्किम, बंगाल एंड भूटान। जो पेंगोलका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका सिचुएटेड है, जो ट्राई जंक्शन है आपका सिक्किम, भूटान और बंगाल का, वहाँ पे। द पेंगोलका रेंज इन द ईस्ट सेपरेट सिक्किम फ्रॉम भूटान। जो पेंगोलका रेंज है ईस्ट में, ये सेपरेट करता है सिक्किम को भूटान से। इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिक्किम। ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिक्किम का। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो लिंक टू न्योरा वैली नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल, फॉरेस्ट टू समस्ते एंड हार डिस्ट्रिक्ट इन भूटान। ये लिंक्ड है न्योरा वैली नेशनल पार्क से वेस्ट बंगाल के, और जो फॉरेस्ट है समस्ते एंड हार डिस्ट्रिक्ट इन भूटान से। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये होम है बहुत सारे स्पीसीज का, जिसमें कि रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर, गोरल और ब्लैक बियर भी आते हैं। लेक की अगर हम बात करें तो ये फीचर करता है हाई एल्टीट्यूड लेक को, जिसमें कि लेक सोंगमो जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है माइग्रेटरी बर्ड के लिए, वो भी यहाँ पे पाए जाता है। रिवर्स की अगर हम बात करें तो जो मेजर रिवर है जिसमें कि आपका रैंगपो, झालडक्का, ये ओरिजिनेट करता है नियर बाई लेक से, इसी सेंचुरी के पास। बायोजोग्राफिक रिल्म तो ये फॉल करता है जो जंक्शन है आपका पैलिएट्रिक रिल्म और इंडो मालियम रिल्म के पास। ये सपोर्ट करता है डाइवर्स स्पीसीज को। इको रीजन और बायोमेंट की अगर हम बात करें तो ये इनकम्पास करता है बहुत सारे इको रीजन को, जिसमें कि टेराई ड्वार्फ सवाना, ईस्टर्न हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, हिमालयन सब ट्रॉपिकल फाइन फॉरेस्ट, ईस्टर्न हिमालयन सब पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट और ईस्टर्न हिमालयन अल्पाइन श्रब और मीडोस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, लोकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DILRMP, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को समझते हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब? अगस्त 2008 में। पहले इसी का नाम जो था आपका NLRM था। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से हम क्या समझते हैं? तो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड इनटू डिजिटल फॉर्मेट, जैसा कि इसका नाम है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड जो है ये करता है तो कन्वर्ट करता है जो फिजिकल लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड है उसको डिजिटल फॉर्मेट में। ये जो प्रोसेस है इसका मकसद है क्रिएट करना एक मोर एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल सिस्टम को, ताकि मैनेज किया जा सके और मेंटेन किया जा सके इन्फॉर्मेशन को, लैंड ओनरशिप, ट्रांजैक्शन और रिलेटेड डिटेल को लेके। NLRMP के बारे में जान ले तो इसको इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2008 में। इसका मकसद था मॉडर्नाइज करना लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को और इम्प्लीमेंट करना कंक्लूसिव लैंड टीलिंग को, जिसमें की टाइटल गारंटी हो। 2016 में इसको रिवैम्प किया गया और नाम बदल के DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किया गया डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, जो कि अब एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% फंडिंग जो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये कैसा स्कीम है तो ये पता होना चाहिए आपको। सेंट्रल सेक्टर है, 100% फंड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये समझते हैं पहले हम। Objective of the program was to streamline and reduce the scope of land and property dispute, thereby improving transparency in the maintenance of land record. ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का कि स्ट्रीमलाइन किया जाए और रिड्यूस किया जाए जो स्कोप है लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का। इससे क्या होगा? इंप्रूव होगा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने को लेकर लैंड रिकॉर्ड को। क्या बेनिफिट होगा DILRMP का? तो सबसे पहले तो ये प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी को। एलिमिनेट डिस्क्रिपेंसी, एरर एंड फ्रॉड एसोसिएटेड विद मैनुअल रिकॉर्ड कीमिंग। ये क्या करेगा? तो समाप्त कर देगा जो प्रॉब्लम होता था डिस्क्रिपेंसी, एरर या फ्रॉड का, जो कि एसोसिएटेड था मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग के कारण। प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन को ओनरशिप, ट्रांजिशन, बाउंड्री और इनकम्बरेंस को लेके। ये इन्हेंस करेगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रिड्यूस करप्शन, इससे क्या होगा? करप्शन भी कम होगा। ऑटोमेट प्रोसेस, रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन, जो ऑटोमेट प्रोसेस है ये कम कर देगा ह्यूमन इंटरवेंशन को। क्रिएट एन ऑडिट ट्रेल एंड टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड, डिस्करेजिंग डॉक्यूमेंट फॉर्जरी और मैनिपुलेशन। ये क्रिएट करेगा एक ऑडिट ट्रायल को और टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड को, जो कि डिस्करेज करेगा डॉक्यूमेंट फॉर्जरी या मैनिपुलेशन को। प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, ये प्रमोट करेगा रूरल डेवलपमेंट को। फैसिलिटेट करेगा जो एक्सेस है क्रेडिट का रूरल लैंड ओनर्स के लिए। ये अलो करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो एसेस करे लैंड ओनरशिप को और वैल्यू करे एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट लोन प्रोसेस के माध्यम से। ये इनेबल करेगा बेटर लैंड यूज प्लानिंग को, प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट डाटा को इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को रूरल डेवलपमेंट के लिए। इंश्योर करेगा एफिशिएंट एग्जीक्यूशन को प्रोग्राम का।
इसके अलावा जो बेनिफिट है, तो ये एक्सपर्टाइज करेगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को, प्रोवाइड करेगा स्विफ्ट एक्सेस को पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन को लेके, मदद करेगा रिलीव करने में जो कोर्ट का बर्डन है, कंजर्व करेगा टाइम को और रिसोर्स को रिजॉल्व करने में लैंड के डिस्प्यूट को। जो नीति आयोग का पेपर है ये सजेस्ट करता है कि जो लैंड डिस्प्यूट है एवरेज इसको 20 साल लग जाता है रिजॉल्व करने में, तो उससे क्या होगा, ये सारे जो प्रॉब्लम है कम हो जाएंगे। प्रिजर्व करेगा लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में, इससे रिड्यूस होगा जो ससेप्टेबिलिटी है फिजिकल डैमेज या लॉस का। ये कम से कम कर देगा जो रिस्क है लॉस करने का क्रिटिकल लैंड इन्फॉर्मेशन को नेचुरल डिजास्टर या एक्सीडेंट के समय पे, तो वो भी कम हो जाएगा। क्या कंपोनेंट है DILRMP के, तो सबसे पहला तो है आपका यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको कि हम UL पिन भी कहते हैं। ये एक आधार जैसा आइडेंटिफिकेशन है लैंड पार्सल या प्लॉट के लिए। हर एक लैंड पार्सल या प्लॉट को असाइन किया जाएगा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को। नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम NGDRS, ये एक वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि मदद करता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टीज और डॉक्यूमेंट को। जैसे कि हम कंपेयर करें मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जैसे पहला उपयोग होता था। ट्रांसलिटरिंग द लैंड रिकॉर्ड इन एनी लैंग्वेज अंडर शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रेक द लिंग्विस्टिक बैरियर इन लैंड रिकॉर्ड। और ये ट्रांसलिटरेट करेगा लैंड रिकॉर्ड को किसी भी लैंग्वेज में शेड्यूल 8 ऑफ के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि जो ब्रेक किया जा सके जो लिंग्विस्टिक बैरियर है लैंड रिकॉर्ड को लेके। अदर स्कीम फॉर लैंड मॉडर्नाइजेशन, इसके अलावा जो स्कीम है लैंड मॉडर्नाइजेशन के लिए, जैसे कि आपका स्वामित्व स्कीम हो गया, ये जो स्कीम है ये कन्फर करता है लैंड टाइटल को अनमैप्ड और इनहेबिटेड पार्ट के लिए रूरल इंडिया का, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉपर्टी कार्ड को विलेजर्स के लिए। तो क्या करता है ये सब आपको याद होना चाहिए। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उपयोग करके डिजिटल लैंड रिकॉर्ड का। भूमि प्रोजेक्ट किस स्टेट का है, तो कर्नाटका का है। ये डिजिटाइज कर रहा है लैंड रिकॉर्ड को एफिशिएंट मैनेजमेंट और एक्सेसिबिलिटी के लिए। भूलेख उत्तर प्रदेश का है, ये डिजिटाइज कर रहा है कंप्यूटराइज कर रहा है लैंड रिकॉर्ड को। धारनी तेलंगाना का है, ये ऑनलाइन मैनेजमेंट है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लैंड रिकॉर्ड का। ई धरती हरियाणा का है, इसमें ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है लैंड रिकॉर्ड, रिडक्स किया जा सकता है मैनुअल प्रोसेस को। भू अधिकार, ये आपका महाराष्ट्र का है, ये डिजिटाइज कर रहा है लैंड रिकॉर्ड को और स्ट्रीमलाइन कर रहा है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को। तो कौन सा किस स्टेट का नाम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ULPIN, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसके बारे में भी हम जान ले डिटेल में। तो ULPIN है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका 14 डिजिट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक पार्सल ऑफ लैंड के लिए भारत में। इसको डिस्क्राइब किया गया है आधार फॉर लैंड, यानी ये आधार है लैंड के लिए। ये जो नंबर है ये यूनिक होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है हर एक सर्वे पार्सल ऑफ लैंड को। ये पार्ट है आपका DILRMP का। UL पिन को रिगार्ड किया गया है कि एक डिजिटल रिवॉल्यूशन है लैंड ओनरशिप को लेके, उसका कुछ रीजन है। ये आइडेंटिफाई करता है जो कि बेस्ड है लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट के ऊपर लैंड पार्सल का। जो आइडेंटिफिकेशन है वो बेस्ड है डिटेल सर्वे के ऊपर, और ये जो है मदद करता है डेवलप करने में लैंड बैंक को, और जिसके कारण क्या है इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ILMS जो है वो आराम से हो पाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.